Good morning, all of you. I am Sonia Puri. Today's we are topic the fun they had. आज हम 9th क्लास का चैप्टर है द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, और ये किसके बारे में? स्कूल्स के बारे में। स्कूल जो अपने होंगे भविष्य के, जो स्कूल जो इन फ्यूचर जो स्कूल होंगे आज से 150 साल बाद में 2157 के अंदर जो स्कूल होंगे उनके बारे में पढ़ा गया है। जैसे कैसे होंगे इसकी एक व्यू देख लेते हैं अपने। जैसे एक बच्चा है, क्या कर रहा है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के जरिए वो सीख रहा है। ये वर्चुअल क्लासरूम है और क्या होगा इसके अंदर? रोबोटिक टीचर है, मूविंग टेक्स्ट बुक्स है, सभी होंगे। मतलब ई लर्निंग जो होगी ना वो अपनी फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज के जो अपने ज़माने के स्कूल है ना वो अपने को बोरिंग लगते हैं और सोचते हैं अभी अपने ई क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ियों को ये स्कूल है अपने वाले वो क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग लगेंगे भी। कैसे? जैसे एक लड़की है उसका नाम है मार्की ने क्या किया था? उसने क्या अपनी डायरी के अंदर लिखा था इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गरी ने अपनी डायरी के अंदर ये लिखा था ऑन द पेजेस हेड। जो पेज था उसका वो क्या नंबर था? 17 मई 2157, 17 मई 2157। ही रॉट टूडेज, उसने लिखा टूडेज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी ने आज क्या पाई है? एक वास्तविक किताब पाई। तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर अपने को सामने मिलते हैं। वो एक है मार्गरी एंड एक है टॉमी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गरीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गरी के जो ग्रैंडफादर थे ना उन्होंने उसको एक बार बताया था। व्हेन शी वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? दादाजी। तो उन्होंने उसको क्या बताया था कि जब एक छोटे बच्चे थे, ही टोल्ड देम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। प्रिंट का मतलब होता है छपा होना। किसी चीज़ के ऊपर क्या हो गया? छपना। वो क्या हो गया? प्रिंट। पेपर का, कागज़ के ऊपर जो चीज़ छपती है वो। तो उसके मार्गरी के जो दादाजी है ना उसने उनको बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे ना तब उनकी एक ऐसा टाइम था जब ऑल स्टोरीज़ का मतलब हो गया कहानियाँ, कि ऑल स्टोरीज़ जो भी थी वो सारी की सारी किस पे छपी होती थी? एक पेपर, कागज़ पर छपी होती थी। दे टर्न द पेज। टर्न का मतलब होता है बदलना। उस पेज को क्या कहता है? टर्न करना। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। पेजेस का मतलब होता है जो अपने नंबर वाइज पेज लगाते हैं ना वो वाले। विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो का मतलब हो गया पीला, क्रिंकली का मतलब हो गया जिसके अंदर लाइनें सी बनी होती है। अपने जैसे पुराना हो जाता है कोई कागज़ तो उसके अंदर एक लाइनें सी बन जाती है ना तो उसको बोलते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज ए अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way that were supposed to on a screen, you know। तो उसने कहा था कि अवेफुल का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यजनक जो बात होती है ना उसका। फनी बहुत ही मतलब हंसी वाला चीज़ होती है जिसको अपने ह्यूमर बोलते हैं, जो सुखदायक होती है उसको बोलते हैं। रीड पढ़ना, वर्ड्स जो शब्द हो गए वो। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये बहुत ही शानदार एक फीलिंग थी कि जो शब्द थे ना वो क्या करते? मूव नहीं होते थे। द वे दैट दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग वाई दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन्स। जैसे तुम सपोज करते हो कि तुम्हारी स्क्रीन पे जैसे शब्द आते हैं ना वैसे चलते हुए शब्द हमारी स्क्रीन पे नहीं आते थे। वो क्या आते थे? वैसे के वैसे रहते थे। क्या तुम्हें पता है? यू नो का मतलब होता है जानना। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो मतलब उनको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए पिछले पेज पे जाके पढ़ना है तो वो पेज था ना वो वैसा का वैसा ही था। जिसके ऊपर जो शब्द छपे होते थे ना वो वैसे के वैसे ही रहते थे। जो फ्यूचर के जो क्लासरूम होंगे उसके अंदर क्या होंगे? मूविंग ही टेक्स्ट बुक्स होगी भी। शब्द है वो चलते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो शब्द होते थे ना वो एकदम स्थिर रहते थे। जैसे पेपर में प्रिंट हो गया तो वो कहीं नहीं जाएगा।
जो ये 2 नंबर पेज पे जो चीज़ है वो क्या आ गई, अपने को अगर 100 नंबर पे पहुंच गई और अपने को 2 नंबर वाली वापस पढ़नी है तो वैसे की वैसी रहेगी, उसके ऊपर अपने 2 नंबर पेज निकाल के वैसे ही पढ़ लेंगे। तो उन्होंने उसको बताया था, जिससे उसने पहली बार फर्स्ट टाइम जब जैसे पढ़े थे ना वैसे कि वैसे ही वो शब्द रहेंगे। इसका नेक्स्ट करेक्टर है गी। तो गी सेड टॉमी, गी ने क्या किया, टॉमी से कहा व्हाट ए वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बेहुदा, मतलब जो अपनी चीज़ काम के अंदर नहीं आती है वो क्या होगी, वेस्ट होगी, बेकार चीज़ होगी। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, क्या तुम किताबों को फेंकते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इसको फेंकनी पड़ेगी। आई गेस, मुझे, गेस का मतलब अनुमान, जैसा मैं सोचता हूँ कि मुझे तो ये फेंकनी पड़ेगी। योर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट गुड फॉर ए प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो उसने क्या कहा, वो गी बताता है, गी अनुमान लगा रहा है अभी, जैसे किताब है वो वैसे की वैसी रहेगी, उसके अंदर वो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जो शब्द छपे हैं जो ऐसे के वैसे रहेंगे, उसके ऊपर नए शब्द अपने छाप नहीं सकते। तो उसने कहा कि क्या ये बेकार की चीज़ है, इसको क्या करें, फेंकना पड़ता है। अपने पास जैसे पुरानी किताबें होती है 9th की, जैसे 9th के अंदर बच्चा है 10th में चला गया तो उसके लिए 9th की पुरानी हो गई किताब, तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ तो बेचेगा यहाँ उसको फेंकेगा। तो वो गी के सोचता है कि इसको तो फेंकनी पड़ेगी, ये तो बेकार हो जाती है। अपनी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो टीवी की जो स्क्रीन है, तो वो क्या किया, हैड ए मिलियन बुक्स, मतलब लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर क्या होंगी, उनके ऊपर बुक्स होंगी। बुक्स का मतलब होता है किताबें। इट्स ए गुड फॉर प्लेंटी मोर, और प्लेंटी का मतलब होता है इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इट वुडेंट थ्रो इट अवे, इसको अपने को फेंकना भी नहीं पड़ता। सेम विथ माइन, वो क्या कहता है, सेड मार्गरी ने उसको कहा कि मैं भी ऐसा सोचती हूँ जैसा उसने गी ने बताया था, भी ऐसी फेंकनी पड़ेगी, ये वेस्ट हो जाता है ये। तो वो मार्गरी भी ये सोचती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, भी ऐसा हो सकता है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks और Tommy had, he was 13। तो उसने क्या किया कि वह 11 साल की थी और टॉमी कितने का साल का था, 13 साल का था। तो उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जो जैसी होती है, जो उसको टॉमी को मिली थी ना, वैसी रियल वास्तविक किताबें उसने नहीं देखी थी, क्योंकि वो तो ई क्लासरूम के अंदर पढ़ते थे तो उनको किताबों की आवश्यकता थी ही नहीं। उसने कहा शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो मार्गरी पूछती है कि तुमने उसको कहाँ से मिला। इन माई हाउस, हाउस का मतलब होता है घर। ही वॉज पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि मुझे ये अपने घर में मिली थी और उसको उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों, वो तो उसको नई नई किताब मिली थी तो वो क्या कर रहा था, उसको पढ़ने में बिजी का मतलब व्यस्त हो रहा था उस पर पढ़ने में। इन द एटिक होती है अटारी जिसको बोलते हैं, अपनी छत से जो नीचे होती है ना, एक टांड सी बनी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, अपने कपड़े वगैरह जो भी सामान होता है ना एक्स्ट्रा वो रखते हैं, तो उस पर उसको मिली थी। व्हाट्स इट्स अबाउट, वो मार्गरी उससे पूछ रही है कि ये किसके बारे में है। स्कूल, वो कहता है स्कूल के बारे में। मार्गरी वाज स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्यूज, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। तो स्कॉर्नफुल का मतलब हो गया जिसको अपने क्या करते हैं, महत्व नहीं देते, जो अपने लिए अनयूजेबल होता है, जिसको अपने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वो चीज़ होगी स्कॉर्नफुल। ठीक है, स्कूल, क्योंकि मार्गरी को स्कूल पसंद नहीं था तो वो क्या कहती, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसने कहा कि क्या स्कूल के बारे में, क्या कोई भी ऐसा क्या है स्कूल के अंदर जिसके बारे में भी कोई लिखेगा, आई हेट स्कूल। उसने कहा मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गरी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गरी हमेशा से स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, वह अब उससे भी ज़्यादा नफरत करने लगी। मोर का मतलब होता है अधिक, और स्कूल का तो पता ही है, स्कूल हो गया। हेटेड का मतलब होता है नफरत करना किसी चीज़ से। द मैकेनिकल टीचर, जो उपकरण वाला टीचर था ना, मैकेनिक का मतलब होता है जो उपकरण वाला होता है। तो जैसे रोबोट हो गया तो वो उपकरण से बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें जोड़ी हुई उसके अंदर, तो क्या हो गया, उपकरण वाला टीचर था ना। ही हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट,
in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornful and sent for the county inspector. तो उसका स्कूल से नफ़रत करने का मेन कारण ये था कि वो जो मैकेनिकल टीचर था ना, जो उसको मार्गरी को पढ़ाता था, जो आज से 150 साल बाद में जो पढ़ाएंगे रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर होते हैं, तो उसको क्या दे रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार उसका पेपर लिए जा रहा था, उसका टेस्ट लिए जा रहा था ज्योग्राफी का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वर्स का मतलब होता है बद से बदतर, वर्स का मतलब होता है बदतर होना, किसी चीज़ ख़राब परफॉर्मेंस थी उसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती गई। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड, सोरोफुली का मतलब होता है चिंतनीय, चिंतनीय जो स्थिति होती है ना, सोरोफुली, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसकी माता को बहुत ज़्यादा चिंता हुई, तो उसने क्या किया, एक उसका काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो उपकरण वाले जो चीज़ होती है ना उसको सही करने, जैसे कंप्यूटर को पढ़ा रहा है तो उसको सही करने के लिए जो वहाँ पे जो मैकेनिक होता है वो उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अराउंड ए लिटिल मैन, वह क्या था, एक छोटा सा आदमी था, विथ ए रेड फेस, उसका क्या था, रेड का मतलब लाल लाल सा उसका फेस चेहरा था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। तो उसके पास क्या थे, बहुत सारे उपकरण थे, जैसे चाबी होती है वगैरह वगैरह, जो भी उनके पास होंगे वैसे होंगे, डायल्स एंड वायर्स, उसके पास तारे भी बहुत थी, छोटी छोटी हैं। शी स्माइल्ड एट मार्गरी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गरी ही स्माइल्ड, तो वह मार्गरी की तरफ मुड़ा और उसको उसने स्माइल किया, हंसा, मुस्कुराया, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर को, अपार्ट का मतलब होता है दूर ले जाना, तो उसके टीचर को उसने क्या किया, बहुत उससे दूर ले गया। मार्गरी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गरी क्या कर रही थी, होप का मतलब आशा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वह सोच रही थी कि उस काउंटी इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में ना आए, वो उसको ठीक ना कर पाए, मतलब ऐसा ना हो कि वह उसके पास उसको वापस से ले आए, मतलब उसके जो क्या था, जो उसका टीचर था ना मैकेनिकल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसके पास है वापस से आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर लेकिन वह तो सब कुछ जानता था, जो काउंटी इंस्पेक्टर, ही का मतलब यहाँ पे उस काउंटी इंस्पेक्टर के लिए लगाए गए हैं। How all right, and after an hour or so, there it was again, larger and a black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margery hated. तो उसने क्या कहा था कि कुछ समय के बाद ही एक ब्लैक, काला, अगली, भद्दा सा, एक बिग स्क्रीन मतलब बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, इन विच ऑल लेसन वर शोन। कुछ समय के बाद एक बड़ी सी स्क्रीन, एक काली सी स्क्रीन, उसका भद्दा सा फेस लेके वो वापस से उसके सामने आ गया, मतलब उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना मार्गरी का, वो वापस से सही होकर उसके सामने आ गया था, और उसके अंदर क्या हो गया था, उसके लेसन्स, उसके पार्ट थे, जो भी थे, वो उसके सामने शो होने लगे, दिखने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वह वापस से प्रश्न पूछना उसने स्टार्ट कर दिया। दैट वाजंट सो बैड, तो ये क्या था, इतना भी बुरा नहीं था, मतलब जो मार्गरी हेट करती थी उसको, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गरी हेटेड, जो पार्ट को मार्गरी हेट करती थी, हेटेड का मतलब पहले बताया था नफरत करना। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, तो वो सबसे ज़्यादा उस पार्ट को से नफरत करती थी जहाँ पे क्या करता था कि एक स्लॉट बना होता है, एक जगह बनी होती है, स्लॉट का मतलब होता है खाली जगह, एक स्पेस, खाली जगह जो कंप्यूटर के अंदर बनी है, तो जिसके अंदर उसको क्या होता है, होमवर्क का मतलब गृह कार्य अपना था, वो उस पर डालना पड़ता था, टेस्ट पेपर उसमें डालने पड़ते थे।
शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन द पंच कोड, और उसको पंच कोड का मतलब यहाँ पे एक स्पेशल कोड, जैसे अपने तो जैसे भाषा लिखते हैं जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी, लेकिन कंप्यूटर की भाषा होती है जो 0 और 1 में समझता है, तो वो उसके वो एक स्पेशल कोड होगा जिसके अंदर उस मार्करी को उसके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने पड़ते थे और उस स्लॉट एक खाली जगह के अंदर उसको डालने पड़ते थे। एंड दे मेड हर लेसन व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह तब से वह लेसन बना रही है जब वह कितने साल की थी, 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन ऑन टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था ना वो समय समय पे उसके मार्क्स होते हैं वो काउंट करके दे देता, उसकी गिनती करके दे देता कि ये तुम्हारी गलत है, ये सही है और इसके इतने मार्क्स आपके बनेंगे। The inspector had smiled after she was finished and patted Margery's head. इंस्पेक्टर था ना वो वापस से उसने स्माइल की, वापस से वो मार्गरी की तरफ मुस्कराया एंड ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गरी हेड, और उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, उस मैकेनिकल टीचर को उसने सही कर दिया था। एंड पेटेड का मतलब होता है थपथपाना, जो अपने प्यार से सहलाते हैं ना किसी का सिर, वैसे। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट का मतलब होता है गलती, तो उसने उसकी माता को कहा कि ये तुम्हारी छोटी सी जो बच्ची है ना उसकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। मिसेस जॉन्स, तो उसकी माता का नाम क्या है, जॉन्स है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, उसने क्या कहा कि ये जो तुम्हारा जियोग्राफी उनका जो सेक्टर है ना, जो एक जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट होते थे इसमें, हिंदी इंग्लिश हैं, जो अपनी मैथ होती है वो जियोग्राफी होगी, और उसके अंदर वो क्या कर देते हैं, एक लेवल होता है जिसके अंदर उसको सेट किया होता है। जैसे अपने 6 क्लास के बच्चे को उस लेवल से नहीं पढ़ा सकते जैसे 9th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे, उसके लिए तो वो क्या होगा, लेवल होता है वो लो लेवल होता है, तो उस और 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो हाई लेवल से पढ़ाएंगे। तो उसने क्या कहा था कि जो गियर्ड होता है कि इसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, एक जो स्तर होता है वो क्या हो गया उसका ज़्यादा टू क्विक, मतलब वो ज़्यादा तेज़ हो गया। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो उसने कहा कि मैंने इसको सॉल्व का मतलब होता है सुलझा लिया है, इसका उपाय कर दिया है कि इसको मैंने एवरेज का मतलब होता है औसत, दैट 10 ईयर लेवल 10 साल के लेवल का उसको मैंने इस तरह का कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री का मतलब हो गया यहाँ पे संतोषजनक, उसकी जो प्रोग्रेस जो प्रगति है उसका जो है ना वो पैटर्न है उसका प्रोग्रेस का, जो उसकी प्रगति, क्यों पहले तो उसके मार्क्स कम आ रहे थे लेकिन उस हिसाब से कम आ रहे थे जिस हिसाब से उसको सेट किया हुआ था, लेकिन अब उसको 10 ईयर के लेवल पे कर दिया ना, तो उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस होगी वो क्या होगी, संतोषप्रद होगी, मतलब उसको इतनी खराब भी नहीं है। एंड ही पेटेड मार्गरी हेड अगेन, और उसने वापस से उसके सर को सहलाया। मार्गरी वाज डिसपॉइंटेड का मतलब हो गया उदास होगी, निराश होगी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर मतलब हमेशा के लिए, तो वो हमें ऐसी आशा कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये जो उसका टीचर है ना उसको हमेशा के लिए उसको दूर कर दिया जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector had blanked out completely, so she said to Tommy, why would anyone write about a school, तो वो क्या कह रही थी ऐसे, उसने प्रार्थना क्यों की भगवान से भी, भगवान दूर ले जाए उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो कभी सही नहीं हुई, क्योंकि उसके सामने एक एग्जांपल था कि एक बार टॉमी का जो टीचर था ना मैकेनिकल, वो क्या हो गया था, 1 मंथ के लिए 1 महीने के लिए उससे क्या हो गया, दूर हो गया था। क्यों, जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था ना वो क्या हो गया, ब्लैंक, उसका खाली हो गया, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जितने उसके इतिहास के अंदर जितने भी पर्सन थे, जितने भी टेस्ट थे, उसके सारे क्या हो गए, इरेज हो गए, ख़त्म हो गए, यहाँ से मिट गए थे, तो 1 महीने के लिए उससे क्या हो गया, हमेशा के लिए दूर हो गया। सो
सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो उसको टॉमी को कह रही थी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, किसी को क्या आवश्यकता है स्कूल के बारे में लिखने की। सो स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट पैरा है इसके बारे में, अपने पैराग्राफ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। गुड बाय।